जो हंगामा आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश के अलग अलग हिस्सों में किया है वो आपने देख लिया, लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं आखिर मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई के वो कौन से सबूत थे जिसकी वजह से उन्हें ये रिमांड मिली है। रविवार की सुबह दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपने घर से सीबीआई दफ्तर के लिए निकलते हैं। 8 घंटे सीबीआई हेडक्वार्टर में पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जाती है और आज सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया। ये तीनों तस्वीरें मनीष सिसोदिया से पूछताछ से लेकर गिरफ्तारी की पूरी कहानी बयां कर रही है। लेकिन गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी क्या है? सीबीआई के रडार में कैसे आए सिसोदिया? क्या कंप्यूटर से डेटा डिलीट करके फंसे? क्या एक अफसर की गवाही से फंस गए? सीबीआई के पास कितने सबूत, कितने गवाह? बहुत लोगों के मन में यही सवाल है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम और केजरीवाल के राइट हैंड की गिरफ्तारी आखिर क्यों हुई? 7 महीने की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा क्या निकला जिसने सिसोदिया की मुश्किल बढ़ा दी? आज एक एक फैक्ट्स और सबूत आपके सामने होंगे, लेकिन उससे पहले सीबीआई दफ्तर जाने से पहले मनीष सिसोदिया ने क्या कहा था, बहुत गौर से सुनिए। बड़ा समय, चुनौती भरा समय आज सीबीआई ने बनाया है और आईडी हटा यार। आज ये झूठे आरोपों में मुझको गिरफ्तार करेंगे। मैं जेल जाने से नहीं डरता। ये झूठे आरोपों में तरह तरह के झूठे आरोप आज मुझे जेल में डालेंगे। मैं जेल जाने से नहीं डरता। हम लोग भगत सिंह के अनुयायी हैं। सरदार भगत सिंह जी देश के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। इनके झूठे आरोपों के चक्कर में एक आध बार जेल जाना तो छोटी सी बात है। सरफरोशी की तमन्ना मनीष सिसोदिया ने गिरफ्तारी से पहले 4 बड़ी बातें कही थी। बड़ी बात नंबर 1, बहुत मुश्किल वक्त है। बड़ी बात नंबर 2, सीबीआई का केस झूठा है। बड़ी बात नंबर 3, सीबीआई मुझे अरेस्ट करेगी। बड़ी बात नंबर 4, जेल जाने से नहीं डरता। जो बात गिरफ्तारी से पहले मनीष सिसोदिया ने कही, वही बात गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दोहराई। फंसा के उनको गिरफ्तार किया गया है। मनीष जी एक ईमानदार, देशभक्त और साहसी व्यक्ति हैं जो 24 घंटे देश की सेवा में लगे रहते हैं। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देना शुरू किया था। आम आदमी पार्टी का यही आरोप है कि पूरा मामला फर्जी है। मनीष सिसोदिया को झूठे केस में फंसाया गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर सीबीआई का वर्जन क्या है। दरअसल सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को नई आबकारी नीति में धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी के आरोप में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों पर केस दर्ज किया था। 19 अगस्त को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया और आपके 3 दूसरे सदस्यों के घर छापा मारा। दिल्ली एनसीआर के कई और ठिकानों पर भी तलाशी ली गई। छापेमारी के दौरान ली गई तलाशी में सीबीआई ने कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए थे। जब डिवाइस की जांच की गई तो नई शराब नीति में खेल से जुड़ा अहम सुराग मिला। वही सुराग जिसने मनीष सिसोदिया का सीधा कनेक्शन घोटाले से जोड़ दिया। जिन गंभीर आरोपों के तहत मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, उसमें से एक सबसे गंभीर आरोप है सबूतों को नष्ट करना। दरअसल दोनों ही जांच एजेंसियां सीबीआई और ईडी ने अपनी जांच में अभी तक पाया है कि मनीष सिसोदिया ने
कई ऐसे सबूत थे जिनको नष्ट किए हुए हैं। ईडी ने तो साफ तौर पे अपनी चार्जशीट में लिख दिया था कि मनीष सिसोदिया एक और शख्स के साथ मिलकर लगभग 11 ऐसे फोन थे जिसका इस्तेमाल शराब नीति को बनाने और उसके लागू रहने के दौरान किया हुआ था, और शराब नीति के लागू रहने के दौरान इस्तेमाल किए गए इन 11 फोनों को या तो नष्ट कर दिया गया या फिर बदल दिया गया, और इसी के बिना पर सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी को आधार बनाया। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। शराब नीति में घोटाला हुआ, इसके सबूत सीबीआई के हाथ लगे हैं और इसीलिए अब उनकी रिमांड लेकर और मनीष सिसोदिया से वो पूछताछ करना चाहते हैं। आरोप सीधा सीबीआई का यही है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जो तमाम धाराएं लगाई गई हैं, आपराधिक षड्यंत्र की 120B आईपीसी की धारा लगाई गई है, 477A मतलब धोखाधड़ी करने का आरोप, इसी के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत गिरफ्तार किया गया है। अब रिमांड पर लेकर सीबीआई उनसे तमाम राज उगलवाएगी। एक कारोबारी की गवाही, एक अफसर की गवाही, एक 11 मोबाइल का चक्कर, कंप्यूटर से डेटा डिलीट, ऐसे फंसे मनीष सिसोदिया। आम आदमी पार्टी नई शराब नीति में हुए घोटाले को झूठ बता रही है, लेकिन अब उसी केस में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। मतलब मनीष सिसोदिया की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं। सीबीआई की तरफ से देयर वाज नो केस मेड आउट, फिर भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जो उनकी 5 दिन की रिमांड की मांग थी वो ऑनरेबल जज ने पूरे का पूरा मान लिया। एक ऐसे व्यक्ति को जिसने कि शिक्षा में क्रांति किया, ऐसे व्यक्ति को जिसने शिक्षा के जरिए पहले गिरफ्तारी फिर रिमांड, इसके पीछे की स्टोरी को समझिए। सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई के पास एक नहीं बल्कि 2 अहम गवाह हैं। गवाह नंबर 1, नाम दिनेश अरोड़ा, पहचान सिसोदिया के करीबी कारोबारी। मनीष सिसोदिया पर कानूनी शिकंजा कसा तो उसके पीछे दिनेश अरोड़ा की गवाही है। वही दिनेश अरोड़ा जो पहले केस में आरोपी था, लेकिन उसने बाद में दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा देकर सरकारी गवाह बन गया। दिनेश अरोड़ा ने ही सीबीआई की पूछताछ में मनीष सिसोदिया का नाम लिया था, जिसके बाद सिसोदिया पर सीबीआई का शिकंजा कसा। गवाह नंबर 2, नाम सी अरविंद, पहचान सिसोदिया के सेक्रेटरी रहे। सीबीआई जांच के दौरान आबकारी विभाग के अफसर सी अरविंद से पूछताछ की। अफसर ने सीबीआई को बताया कि सिसोदिया ने ऐसी शराब नीति बनवाई थी जिससे कारोबारियों को मोटा मुनाफा हो। अधिकारी ने पूछताछ में बताया कि सिसोदिया ने मार्च 2021 में अरविंद केजरीवाल के आवास पर बुलाया था, जहां सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। इस दौरान उन्हें जीओएम की रिपोर्ट दी गई। ड्राफ्ट कॉपी से 12% प्रॉफिट मार्जिन क्लॉज जोड़ा गया था, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कैसे 12% प्रॉफिट मार्जिन को जोड़ा गया। सीबीआई ने फरवरी के पहले हफ्ते में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अफसर का बयान दर्ज करवाया और अब वही अफसर सरकारी गवाह है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के पीछे की सबसे बड़ी फांस बने 2 ऐसे बयान जो कि खुद उनके एक करीबी और एक अधिकारी ने दिए। दरअसल सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच के दौरान दिनेश अरोड़ा, जिसे मनीष सिसोदिया का करीबी बताया जाता है, उसका बयान दर्ज किया था, और वो जब सरकारी गवाह बना तो उसने मनीष सिसोदिया के खिलाफ में कई ऐसे बयान दिए थे जिसका आमना सामना मनीष सिसोदिया से सवाल जवाब के दौरान कराया गया था। दूसरी सबसे बड़ी फांस मनीष सिसोदिया के लिए बना एक अधिकारी का बयान, जिसका 164 सीआरपीसी के तहत सीबीआई ने बयान दर्ज करवाया था। इस अधिकारी ने जानकारी दी थी कि मनीष सिसोदिया बतौर आबकारी मंत्री रहते हुए लगातार निर्देश दे रहे थे कि किस तरह से शराब नीति में बदलाव करना है, और पूछताछ के दौरान जब आमना सामना उस बयान का मनीष सिसोदिया से कराया गया तो मनीष सिसोदिया के पास में कोई जवाब नहीं रह गया और सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करने की
ठान ली। छापेमारी के दौरान जब्त किए गए डिवाइस की फॉरेंसिक जांच से पता चला कि नई शराब नीति की फाइल व्हाट्सएप के जरिए आई थी, यानी वो कहीं और तैयार की गई थी। अब रिमांड के दौरान सीबीआई दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया से यही राज उगलवाना चाहती है। रिमांड पर मनीष सिसोदिया। सवाल नंबर 1, क्या आपने दिल्ली सरकार के अफसर को कॉल कर सीएम केजरीवाल के यहाँ आने को कहा था? सवाल नंबर 2, क्या आपने केजरीवाल के घर पर उस अफसर को जीओएम रिपोर्ट का ड्राफ्ट सौंपा था? सवाल नंबर 3, क्या जीओएम मीटिंग में निजी संस्थान को थोक व्यापार देने पर भी कोई चर्चा हुई थी? सवाल नंबर 4, क्या इस मीटिंग में ये भी चर्चा हुई थी कि निजी संस्थानों के लिए 12% का मार्जिन तय कर दिया जाएगा? सवाल नंबर 5, क्या 12% मार्जिन में कथित तौर पर 6% कथित रिश्वत ली गई थी? सवाल नंबर 6, आपके बिजनेसमैन अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे से क्या रिश्ते हैं? सवाल नंबर 7, नई एक्साइज पॉलिसी बनाते समय आपकी एक्साइज कमिश्नर और 2 और एक्साइज अधिकारियों से क्या चर्चा हुई थी? सवाल नंबर 8, क्या इस दौरान आपने कई मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था जिसमें से ज्यादातर फोन दूसरों के नाम पर थे? सवाल नंबर 9, शराब बेचने वाली कंपनियों की 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ क्यों की गई? सवाल नंबर 10, L1 के टेंडर में शामिल एक कंपनी की 30 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी कंपनी को वापस क्यों किया गया था? अगले 5 दिनों तक सीबीआई का यह मुख्यालय मनीष सिसोदिया का नया घर होने वाला है। सीबीआई सूत्रों की माने तो अगले 5 दिनों में न सिर्फ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से लंबी पूछताछ की जाएगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर उनका आमना सामना इस मामले में मौजूद पहले से सबूत और आरोपियों से भी कराया जा सकता है। सूत्रों का यह भी कहना है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि अगले 5 दिनों के बाद जब कोर्ट के सामने उन्हें पेश किया जाए तो कम से कम वो कोर्ट को बता पाएं कि आखिरकार इन 5 दिनों में मनीष सिसोदिया ने कितना सहयोग किया और वो मनीष सिसोदिया की जुबान से इस घोटाले का कितना सच निकलवा पाए। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक।